कोई भी इंसान हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता, उसे एक ना एक दिन टॉप से हटना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जगह कोई और ले लेता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 2 दशक से हिंदी गानों पर राज कर रहे मोहम्मद रफी साहब के साथ यही हुआ। वो एक ही साल में मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ द बॉलीवुड से अनवांटेड सिंगर बन गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, सुख के सब साथी। साल 1970 शुरू होने से पहले ही हिंदी गानों की टॉप पोजीशन पर एक नए सिंगर आ गए थे। ये थे किशोर कुमार। 1969 में आराधना ने राजेश खन्ना और किशोर दा को सुपरस्टार और सुपर सिंगर बना दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। लेकिन टैलेंट को दबाया नहीं जा सकता, कितना ही मुश्किल वक्त आ जाए, मगर टैलेंट अगर है तो वो दिखेगा। और अगर जबरदस्त टैलेंट है तो वो या तो लोगों को वाकई पसंद आएगा या लोगों की पसंद के मुताबिक खुद को ढाल लेगा। यही मोहम्मद रफी साहब ने किया। जब फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना, पंचम दा और किशोर दा की तिकड़ी की आंधी चल रही थी, उसी दौर में रफी साहब एक नए रूप में सामने आए, जिससे राजेश खन्ना का सिंहासन हिल गया। और फिर वही फिल्मकार और संगीतकार जो उन्हें लगभग भुला चुके थे, वो दोबारा दौड़ते हुए रफी साहब के पास आने लगे। की बारात निकली है आज दिल के द्वार, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपका दोस्त अनुराग आपको बताऊंगा कि रफी साहब ने ये कमाल कैसे किया। इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। दोस्तों, 1970 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्म संगीत में एक नई क्रांति हो रही थी। नए नए साज, नए संगीतकार और नए जमाने के गीतों ने पुराने सुमधुर और राग बंदिशों वाले गानों का चलन कम कर दिया था। इसके बजाय हिप हॉप, डिस्को और तेज गानों का जमाना आ गया था। उसी दौर में राजेश खन्ना अचानक से उभरे। उनकी एक्टिंग के साथ उनके गीत और संगीत ने युवाओं को दीवाना कर दिया। राजेश खन्ना के साथ आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी सक्सेस का दूसरा नाम बन गई थी और हर गली मोहल्ले में राजेश खन्ना और किशोर दा के गाने गूंजने लगे थे। पूरा कागज था ये मन मेरा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। उन्होंने इंडस्ट्री को बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। राजेश खन्ना की सफलता इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के सभी स्टार उनके सामने फीके पड़ गए। राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, देवानंद साहब जैसे बड़े बड़े स्टार और धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे उभर रहे हीरो भी राजेश खन्ना के सामने टिक नहीं पाए। उस दौर के सारे प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को हीरो लेना चाहते थे और सबके सब गाने किशोर दा से गवाना चाहते थे, क्योंकि इनके गाने हिट होने की गारंटी थे। जबकि दूसरे हीरो की फिल्में नहीं चल रही थी। किशोर कुमार के चलते रफी साहब के गाने फीके पड़ने लगे थे। सबको लगा कि रफी साहब का क्रेज खत्म हो गया है, मगर भले ही राजेश खन्ना हो या कोई और एक्टर, वो सभी फिल्मों में काम नहीं कर सकते थे और ना ही किशोर दा सारे गाने गा सकते थे। इसके अलावा हर प्रोड्यूसर का बजट भी इतना नहीं होता था कि वो इनको साइन कर सके। मगर बिना फिल्म बनाए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का गुजारा भी तो नहीं हो सकता। इसलिए उस दौर में ए भीम सिंह एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था लोफर। ए भीम सिंह साउथ की रीमेक फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे और लोफर से पहले वो दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्में बनाते थे। मगर दिलीप साहब की उम्र हीरो बनने की नहीं रही, तो उन्होंने लोफर में उनके फेवरेट और हैंडसम धर्मेंद्र को ले लिया और मार्केट के चलन के हिसाब से उनके अपोजिट मुमताज को कास्ट किया। इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने। मशहूर कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी अपनी शुरुआत से ही मोहम्मद रफी साहब को अपना गाइड और मार्गदर्शक मानते थे और उनसे ही गाने गवाना पसंद करते थे। मगर संगीतकार को निर्माता निर्देशक का दबाव भी मानना होता है। उन्होंने लोफर के लिए बहुत शानदार संगीत दिया। इसमें कुल 6 गाने थे, जिनमें से 3 गाने आशा भोसले जी ने गाए थे। इसके अलावा एक और फीमेल सॉन्ग लता जी को दिया गया था। इन 4 गानों के अलावा लोफर में 2 मेल सॉन्ग्स थे, जिसमें से एक गाना महेंद्र कपूर जी ने गाया। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम,
अब बात आई उस गाने की जो इस फिल्म की जान साबित हुआ। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने फेवरेट सिंगर रफी साहब से गवाया। उन दिनों किशोर दा अपनी योडलिंग से तहलका मचाए हुए थे। राजेश खन्ना के गीतों में उनकी योडलिंग युवा पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए लक्ष्मी प्यारे जी ने रफी साहब से इस गाने में हमिंग कराई। ये गाना धर्मेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया था और इसने उस दौर की लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक धर्मेंद्र और मुमताज का ये गाना टॉप रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल रहता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में भी जब भी मौसम रोमांटिक होता है तब ये गाना जुबान पर आ जाता है। आने वाला कोई तूफान है। इस गाने से न केवल मोहम्मद रफी साहब ने बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक किया और दूसरे संगीतकारों को पता चल गया कि रफी साहब का वक्त खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस गाने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक स्टार भी मिल गया। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। इससे राजेश खन्ना का नंबर 1 का सिंहासन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि 1973 के बाद भी राजेश खन्ना ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन वो दोबारा वैसा स्टारडम हासिल नहीं कर पाए जो उनके पास 1973 से पहले मौजूद था। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको धर्मेंद्र और रफी साहब की जोड़ी ने राजेश खन्ना किशोर दा को कड़ी टक्कर देते हुए हिंदी सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए कि रफी साहब और धर्मेंद्र का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।